दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मिस्टुल्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि भारत का योग आज पूरे विश्व में फैल गया है। हर लोग इसको जानने लगे हैं, समझने लगे हैं और उसको पालन भी कर रहे हैं। जिन लोगों को समझ में आ गया है वो अपनी बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत का जो योग और भारत का जो ज्ञान है वो सिर्फ बीमारी को ही ठीक नहीं करता, बल्कि बीमारी की जड़ पर वार करता है और आदमी को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाता है। आज की भागादौड़ जिंदगी में बीमारियों ने इतना अपने आप को हावी कर लिया है कि लोग बीमारियों से बहुत परेशान हो गए हैं और ऐसी स्थिति में भारत का ज्ञान उनको एक रोशनी दिखाता है जिससे कि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, दवाइयों का जो रोल होता है लाइफ स्टाइल बीमारियों में वो लगभग 10% के आसपास होता है। अगर आप शुगर को ठीक करना चाहते हैं तो आप सिर्फ दवाई के सहारे शुगर को ठीक नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने खाने को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नंबर आता है एक्सरसाइज का। इसके बाद अगर आपने एक्सरसाइज से भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तब आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। खाने का रोल जो है 50 से 60% का है। जो खाने का मेन रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। 50 से 60% तक तो खाने का रोल है। उसके बाद 20 से 30% तक आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद 10 से 20% जो रोल है वो मेडिसिन का, दवाइयों का है। लेकिन लोगों ने उल्टा कर दिया है। बड़े बड़े डॉक्टरों को ढूंढते हैं, बहुत दूर दूर तक इलाज कराने के लिए जाते हैं। जिस चीज़ का रोल 10% है उसको 60-70% मान लेते हैं, इसलिए ठीक नहीं हो रहे हैं। अगर आपको ठीक होना है तो अपने खाने को ठीक करना पड़ेगा। 50 से 60% रोल तो उसी का है। तभी आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है, आपका मोटापा कंट्रोल हो सकता है, आपकी थायराइड कंट्रोल हो सकती है, आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है। जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं वो ठीक हो सकते हैं। तो 50 से 60% पर काम करिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज पे, योग पे, प्राणायाम पे आ जाइए। उसका भी 20 से 30% रोल है। इसके बाद भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। एक डॉक्टर की सलाह पे आप जरूर मेडिसिन लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें खाने को और एक्सरसाइज को पहली प्राथमिकता देनी है। आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, आपका खाना अच्छा होना चाहिए, प्राणायाम, योग आपको करना है, तब जाके आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, परमानेंट ठीक कर सकते हैं और दवाइयों से दूरी बना सकते हैं। इसलिए पहला रोल आपको खाने पे जाना है। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जो खाने पे बेस हैं। कैसा खाना होना चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हम दिनचर्या पर भी वीडियो बनाएंगे। कितने बजे क्या करना चाहिए। फिर आप थोड़ा बहुत दवाइयों का भी सहारा लें। सुबह सुबह उठ करके आपको पहले आप पानी पीना चाहिए। हमने बनाया है इसके लिए वीडियो कि सुबह उठ करके आप ब्लैक कॉफ़ी का प्रयोग करें, बुलेट कॉफ़ी का प्रयोग करें या ग्रीन टी का प्रयोग करें।
गुनगुना पानी पिएं, ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपके खाने में, नाश्ते में आपके प्रोटीन होना चाहिए। फिर दोपहर के भोजन में आपका कार्बोहाइड्रेट, तीनों चीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों होना चाहिए। और रात के खाने में आपके प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपको रात में कम लेना चाहिए, सुपाच्य खाना खाना चाहिए। अगर आप ऐसी दिनचर्या रखते हैं, इस पर हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। अगर आप ऐसी दिनचर्या रखेंगे तो आपका जो जीवन शैली है, खान पान, रहन सहन सब ठीक हो जाएगा और आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। तो हम एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं तो उनको आज से स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि वो बेहतर ज़िंदगी जी पाएँ। दवाइयों का सहारा लीजिए, लेकिन दवाइयों को पूर्ण रूप से डिपेंड ना हो जाइए दवाइयों पर, जिससे कि आपकी बीमारियां ठीक ना हो। तो आपको बीमारियों को ठीक करना है तो जो हमने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही।